अरे, आप लोग आ गए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मल्टीपल ऑफर मिलने के बाद कंपनीज को रिजेक्ट कर सकते हो। ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं जब वो कॉलेज में होते हैं, तो उनके पास मल्टीपल कंपनीज के ऑफर्स होते हैं क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट चल रहा होता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में उन्हें मल्टीपल ऑफर मिल जाते हैं क्योंकि पहली कंपनी का रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, दूसरी कंपनी आ चुकी होती है, तो कॉलेज वाले बिठालते हैं दोनों कंपनी में और एट द एंड पता चलता है आपके पास दोनों कंपनी के ऑफर है। तो कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो। हाय एवरीवन, आई एम तरुण कंडागरे वर्किंग एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन वीज़ा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप मल्टीपल ऑफर होने के बाद कौन से ऑफर को आपको सेलेक्ट करना है, कौन से ऑफर को आपको रिजेक्ट करना है। तो लेट्स कंसिडर अ सिनारियो। आपके पास ऑफर है TCS और कैपजेमिनी का। दोनों ही कंपनी सेम पैकेज पे आ रही होती है कॉलेज में। TCS का पैकेज कुछ 3.6 होता है, कैपजेमिनी का 3.8 होता है, बट एट द एंड सैलरी जब आपको मिल रही होगी तो 1000 या 2000 का ही डिफरेंस होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम TCS और कैपजेमिनी की बात करेंगे तो दोनों कंपनी में इतना कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे बेस्ड ऑन सैलरी। बट कौन सी चीज़ें है जिस पे आप कंपेयर कर सकते हो? तो चीज़ें कौन सी है? जैसे हम TCS में देखते हैं तो TCS आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। TCS आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो कैपजेमिनी भी आपको कर देगी। अब वो फैसिलिटी में कौन सी फैसिलिटी आ जाती है? वो सब आ जाती है कि आपके ऑफिस में आपको फूड मिल रहा होगा, बट वो भी आपको पैसे से मिलेगा। आपके ऑफिस में आपको चाय मिलेगी, वो तो फ्री मिलेगी दोनों ही ऑफिस में। TCS ने शायद अभी चाय पे भी कुछ बयान लगा दिया है कि बोल रहे हैं हम चाय भी पैसे में देंगे, हम फ्री में नहीं देने वाले हैं। ओके, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हो गए ऑफिस के अंदर और सभी को ऑफिस बुला रहे हैं, सभी को ऑफिस बुला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। अब कैपजेमिनी की हम बात करें तो कैपजेमिनी में भी सेम टाइप का कल्चर है। कैपजेमिनी के अंदर भी सेम टाइप की सैलरी आपको मिल रही होगी। कैपजेमिनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, TCS भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ दोनों कंपनी में हम उतना सैलरी के बेसिस पे या फैसिलिटीज़ के बारे में कंपेयर नहीं कर पा रहे, या हमारा दिमाग सोच नहीं पा रहा है। हम सेकंड पैरामीटर पे चलते हैं। सेकंड पैरामीटर होता है लोकेशन, कि कंपनीज की लोकेशन क्या है। तो अगर हम कॉग्निजेंट की बात करें तो कॉग्निजेंट का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और चेन्नई में होने की वजह से बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिलती है चेन्नई। अब कुछ लोग का ऐसा होता है कि यार साउथ में नहीं जाऊंगा, मैं तो नॉर्थ का बंदा हूँ, नॉर्थ में ही रहना है मुझे पुणे चलेगा, बैंगलोर चलेगा, बैंगलोर भले ही साउथ है बट अच्छा लगता है, हैदराबाद चलेगा, बट चेन्नई उतनी गर्मी में मुझे नहीं जाना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं कैपजेमिनी की लोकेशन देखूंगा कि कॉग्निजेंट तो हटाओ, कैपजेमिनी की देखते हैं। तो भैया कैपजेमिनी ने दे दी मुझे पुणे की लोकेशन, और TCS जो बहुत सारी जगह है, TCS ने दे दी मुझे इंदौर की लोकेशन। तो भाई वाह वाह हो गए आपके, तो आप भोपाल से पढ़े, भोपाल में ही आपका घर, इंदौर में बगल में नौकरी मिल गई, वो भी TCS में, बढ़िया मज़े से चल रही है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो TCS ज्वाइन करो उस कंडीशन में, अगर आपको अपनी सिटी में, अपने एरिया में, अपने स्टेट में रहना है तो। और कैपजेमिनी कब कर सकते हो? जब आपका श्योर है कि पुणे जाना है, और ऐसी दोनों कंपनी में देख लो कि कौन सी लोकेशन आपके लिए प्रिफरेबल है। पुणे आपके लिए सही है या TCS का कहीं और सही है, कॉग्निजेंट का चेन्नई सही है। आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपको जहाँ पे जाना है वो लोकेशन के हिसाब से आप कंपनी चूज़ करो और वो कंपनी को सेलेक्ट कर लो कि हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बाकी नहीं ज्वाइन करूँगा। बट ये सोचो, कभी कभी कॉलेज वाले फोर्स करते हैं कि मुझे कैपजेमिनी नहीं, आप कॉग्निजेंट ही ज्वाइन कर सकते हो या TCS ही ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि हमारे कॉलेज में आई थी और हम TCS को मना नहीं करेंगे, हम TCS में पूरे बच्चे भेजेंगे, जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुए हम कैपजेमिनी में नहीं भेजेंगे, क्योंकि कैपजेमिनी 50 बच्चे लेती है बट TCS 500 बच्चे ले जाती है हर बार, तो हम TCS को मना नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको प्रेशर आ रहा है कॉलेज से कि आपको TCS को सेलेक्ट करना है, TCS को सेलेक्ट करना है, बट आपको क्या बोलना है वो सोचो। तो देखो, जब आप प्लेस्ड होते हो ना तो आपको कॉलेज कितना भी बोले, बट दोनों कंपनी आपको लेना चाहती है और दोनों लेंगी ही लेंगी। तो आपके पास अलग से मेल्स होते हैं, HR का नाम होता है, सब कुछ पता होता है। ओके, तो आप HR को बोल सकते हो कि यार मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँगा, कॉलेज में ऐसा बोला जा रहा है बट मैं आपकी ही कंपनी ज्वाइन करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त था
जिसको एक कंपनी ज्वाइन करना था, उसको बोला गया कि अगर तूने वो कंपनी ज्वाइन नहीं करी बिकॉज तू सेलेक्ट हो गया है, और हमारे कॉलेज में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, ओके, तो उसको बोला गया कि तेरे को ये कंपनी ज्वाइन करना है, बट उसको नहीं करना था क्योंकि वो स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकंड कंपनी थी, उसका इतना नाम नहीं था और वो बच्चा टैलेंटेड था, उसको कहीं और ज्वाइन करना था। बट उसको कॉलेज से प्रेशर डाल डाल के बोला कि भाई तेरे को अब बाकी कंपनीज में नहीं बिठा लेंगे, और उन्हें नहीं बिठाना, बट उसने ज्वाइन नहीं करी, उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। तो देख रहे हो मास्टरमाइंड। और उसके पास भी 2 ऑफर थे, तो सेकंड कंपनी में बोल रहे थे कि हम इसमें बैन कर देंगे, इसमें तेरे को जाने नहीं देंगे, बट वो गया उसमें ही आखिरी में। तो समझ रहे हो आप, आपको डराया जाएगा क्योंकि आप स्टूडेंट हो, बट करना वही है जो आपको लग रहा है सही। अगर वैसा नहीं करते हो तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा यार कि मैंने सोचा था ये कंपनी में जाना है बट नहीं हुआ, या हो गया बट मेरे कॉलेज वाले ने नहीं जाने दिया। तो ऐसा नहीं होता है, सब कुछ अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में रखना है और काम करते रहना है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है और आप मान लो ग्रेजुएट हो या कंपनी चेंज करने का सोच रहे हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको कंपनीज के नेम देखना है सबसे पहले कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड है, और आपका ड्रीम क्या है कि प्रोडक्ट बेस्ड में आपको जाके रात भर जग के बग सॉल्व करना है, इस टाइप का कुछ ड्रीम है। कंपनी का कल्चर कैसा है वो मैटर करेगा वहाँ पे, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो भाई उसका कल्चर कैसा है। लोग बोलेंगे आपको बहुत खतरनाक कि प्रोडक्ट बेस में इतनी सैलरी मिलती है, उतनी सैलरी मिलती है, बट कॉन्स नहीं बताएंगे। कॉन्स ये है कि अगर आप जोमेटो में काम करते हो तो आपको रात में उठा के बोल दिया जाएगा कि भैया आपका एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, आपके एप्लीकेशन में बग आ रहा है जिसके वजह से लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे, करोड़ों का लॉस हो रहा है, तो आपको आके सुधारना पड़ेगा। जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे आप अमेजोन की बात करो, कोई भी कंपनी की बात कर लो, आप जो भी यूज़र फेसिंग एप्लीकेशन है, जिसका भी आप एप्लीकेशन या ऐप आपके मोबाइल में चलाते हो, वो सब डेंजरस कंपनी है। पैसे इसलिए ही दिए जा रहे होते हैं कि आप रात भर उनके लिए काम करो मजदूरों की तरह, और फिर आपको एक अमाउंट सैलरी का आ रहा होगा एट द एंड ऑफ द मंथ, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती है, बहुत सारी कुछ कंपनीज अच्छी भी होती है, जो लोग कभी कभी ऐसे सिनारियो बनता है तो इंसान कर भी लेता है काम। तो आपको हमेशा जब भी आपके पास 2 ऑफर्स हो, 2-3 ऑफर्स हो, कंपनी का कल्चर देखना है सबसे पहले। दूसरी चीज़ सैलरी देखना है। अगर आप 4 लाख के पैकेज पे हो और आपको 10 लाख का मिल रहा है तो फिर मत देखो यार कल्चर। फिर मैं बोलूँगा कि आपकी पैसे की नीड है, आप जाओ कंपनी में 10 लाख पे, दिक्कत आए छोड़ दो साला, ओके, बट चले जाओ। और वही कंडीशन अगर ऐसा है कि 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, ऐसे कुछ ऑफर्स है, या समझ लो 10 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, तो ऐसा नहीं करना है कि 12 लाख वाली चूज़ कर ली और लाइफ अपनी ख़राब कर दी। क्योंकि ये सिनारियो मैंने देखा है कि भैया आपके पास जैसे 18 लाख का ऑफर है या 12 लाख का ऑफर है, 12 को लेके चलते हैं, 12 एक सही नंबर है, और 10 का ऑफर है, तो लोग क्या करते हैं 12 वाली ज्वाइन कर लेते हैं। बट ये सब तो देख लो फैसिलिटी क्या देती है, उसका कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे, खुश है नहीं है, परेशान तो नहीं कर रही है कंपनी, ये सब भी देखो जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ। स्टार्टिंग में तो भाई इंडिया में पब्लिक बहुत है, आपको जॉब चाहिए तो किसी में भी लग जाओ, उसके बाद आपको देखना होगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है जिसमें मैं जा सकता हूँ, ओके। तो 10 लाख वाली कंपनी अगर आपको अच्छे से ट्रीट कर रही है, आपको फैसिलिटीज़ दे रही है, आपको खाना फ्री में दे रही है, आपको चीज़ें दे रही है, आपको ट्रीट बहुत अच्छा कर रही है, वहाँ पे आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही हो, सीखने को अच्छा हो, बट साथ ही साथ में इतना टाइम हो कि आप वो जो पैसे आपको मंथली एंड ऑफ द डे पे मिल रहे हैं उसको आप खर्च कर पाओ, चाय पी पाओ, कहीं जाके वैकेशन पे जा पाओ, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अपने अगर 12 लाख वाली कंपनी ज्वाइन कर ली, वो आपसे रात दिन काम करा रही है, आपको छुट्टी पे नहीं जाने दे रही है, आपको घूमने नहीं जाने दे रही है, आपको वीकेंड पे बोल रही है काम करो, आपको ऑफिस से आने के बाद लैपटॉप खोल के काम करना पड़ रहा है, बस खाना खाने का टाइम है। तो ऐसी जॉब का क्या करोगे? ये सब भी तो सोचो भाई, ये सब नहीं सोचोगे तो दिक्कत होगी लाइफ में, ओके। ये सब पैरामीटर को जज करके आपको डिसाइड करना है कि विच कंपनी टू सेलेक्ट एंड विच कंपनी टू रिजेक्ट। और जब से मैंने प्रोडक्ट बेस की हाइप को सुना है ना, या कोई भी कंपनी की हाइप जितनी बनाई जाती है मार्केटिंग से या चीज़ों से, या प्लेसमेंट कंपनीज आपको दिखाती है या कोचिंग सेंटर्स वाले दिखाते हैं, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। 10 लाख वाले में भी लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और 15 लाख वाले में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि 15 लाख को कैसे खर्च करें। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलने लगेंगे कि भाई उसको 15 लाख मिल रहे हैं, उसको ज़्यादा सैलरी मिलेंगे, क्यों नहीं खर्च कर पाएगा। अबे मेंटल प्रेशर भी तो कुछ होता है, टाइम भी तो मिलना चाहिए। मेरे दोस्त की ही कहानी है जिसमें उसको टाइम ही नहीं मिला, वो 21 लाख के बेस पैकेज पे था, ओके। 21 लाख बहुत होता है, और वो भी बेस पैकेज, मतलब डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको उतना अकाउंट का नंबर या उतना अमाउंट आपके
पर मंथ सैलरी में आ रहा होगा, ओके। उसके बाद वहाँ पर उसको इतनी दिक्कत हुई ना, उसके पास टाइम नहीं होता था कि खाना कैसे खाए, वो मीटिंग अटेंड करो, भाई डिलीवर नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं हो रही, ये दिक्कत वो दिक्कत, कितना भी वो टाइम लगा दे वहाँ पे, कितना भी टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि कंपनी ने 4 लोग रखने की जगह 2 लोग रखे। उसके बाद लेगेसी सिस्टम है, आर्किटेक्चर खराब है, बहुत पुराना कोड है जो हर दिन फटता है, आपको हर दिन सुधारना है, नहीं सुधारोगे तो यूज़र के ऑर्डर्स अटके, चीज़ें अटकी है, कंपनी को लॉस हो रहा है। 50 चीज़ें आपसे करवाई जाएगी, सैटरडे संडे आपको जागना होगा, रात में डिप्लॉयमेंट होगा, क्योंकि दिन भर तो यूज़र एप्लीकेशन के साथ खेलते रहते हैं। जब यूज़र्स हो जाएंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाग के वहाँ पे नए फीचर डिप्लॉय करेंगे, बग सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी कंपनीज़ में होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होती है, और सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में भी कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत काम करा रहे होते हैं, और वहाँ पे भी आपको करना होता है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके मैनेजर खराब हो, आपकी कंपनी का कल्चर खराब हो, वहाँ पे सभी काम कर रहे हो ज़्यादा। तो जब सभी काम कर रहे हो तो आपको करना होगा। कुछ ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे सभी रिलैक्स मोड में होते हैं, तो वहाँ पे आपके 90% चांस है कि आपको भी अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, ओके। आप रिव्यू पढ़ सकते हो, ब्लाइंड एक नाम की वेबसाइट है जिस पे आप जाओ, रिव्यू पढ़ो, वहाँ से आपको पता चलेगा विच कंपनी टू सेलेक्ट, विच कंपनी टू रिजेक्ट, डिपेंड अपॉन कैसा वर्क कल्चर है, क्या सैलरी देते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी है। और रिव्यू किसने लिखे? रिव्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखे, रिव्यू आप ही के एम्प्लॉय ने, कंपनी के एम्प्लॉय ने लिखे हैं वहाँ पे। तो उससे आपको बेस्ट तरीके से पता चल रहा होगा कि ये कंपनी में मैं जाऊँ और नहीं जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जो लिखा है वो एनोनिमस है, मतलब लोगों ने गाली भी लिखी है, ओके। तो आपको वहाँ से बेहतरीन रिव्यू मिलेगा, वहाँ से पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो कैपजेमिनी में जाना है, कॉग्निजेंट में जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है। अगर वेरी कर रहा है सैलरी तो भाई फिर तो मैक्स सैलरी वाला ही लेना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सैलरी इज़ द मस्ट थिंग, सबको चाहिए होती है। बट 1-2 लाख में यार छोड़ सकते हो, अच्छी कंपनी ज्वाइन करो अगर 1-2 लाख का डिफरेंस है तो। और कोई ऑफ़र नहीं है, सिंगल ऑफ़र है, तो फिर तो राम नाम सत्य है, ज्वाइन ही करना होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि छोड़ना है या ये कंपनी में रहना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।